तो जय श्री राधे कृष्णा। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा हुआ है कि मैम जब हम रेकी करते हैं लेकिन रेकी करने के बाद में वो बीमारी उस टाइम पर तो सही हो जाती है लेकिन उसके तुरंत बाद में वही परेशानी फिर से शुरू हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली देखिए, जब हम रेकी करते हैं तो रेकी जो करने का जो तरीका होता है, पहले तो वो सही होना चाहिए कि आप प्रॉपर वे में आप रेकी करते हैं कि नहीं करते हैं, जिसमें कि आप खुद को आप प्रोटेक्ट करें, आप सामने वाले से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करें, उसका ऑरा क्लीन करें और उसके चक्रों को बैलेंस करें। होता क्या है कि जब आपके पास में कोई भी हीलिंग आती है, किसी की भी समस्या आती है, तो आप लोग क्या करते हो कि आप उसको कुछ देर के लिए या 10 या 15 मिनट के लिए आप उसको उसी चक्र पे आप उसको हील कर देते हो। तो ये तरीका देखिए टेम्परेरी व्यवस्था में बोलूँ इसके लिए, तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन यदि किसी को एक्चुअल में आप उसको सही करना चाहते हैं, उसको उस बीमारी से निकालना चाहते हैं, उसकी परेशानी को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उसके सातों के सातों चक्रों पे आप प्रॉपर तरीके से उसको बैलेंस कीजिए, चक्रों को हील कीजिए, चक्रों के जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटाइए और उनको फिर हीलिंग देकर, चार्ज कर हीलिंग देकर उनको बैलेंस कर दीजिए। एक तो तरीका ही हो गया। उसके बाद में आप जो व्यक्ति है उसके पूरे के पूरे आप उसका जो ऑरा है उसको आप लॉक कर दीजिए, जिससे कि वो बीमारी उसको दोबारा ना आ पाए। अब जैसे आपने किसी की हीलिंग लिया तो आपने मतलब जैसे किसी को कोई चलो बीमारी है, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे उसको किडनी का कोई प्रॉब्लम है। अब आपने उस व्यक्ति से बोला कि कम से कम आप 21 दिन आप हीलिंग लीजिए और 21 दिन के बाद में देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो आपने उसका 21 दिनों तक आपने उसका हीलिंग किया, तो आप कैसे हीलिंग करेंगे कि आप उसके साथों के साथों चक्रों को पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, उन पर से ब्लॉकेजेस हटाइए। उसके बाद में जो किडनी वाला जो एरिया है आप उसको आप प्रॉपर तरीके से आप हील कीजिए। जब आप उसको हील कर देंगे, हील करने के बाद में आप उसके ऑरा को लॉक कर दिया। अब जैसे मान लिया कि 21 दिन के बाद में उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत आराम या काफ़ी हद तक उसको आराम मिलने लगा, उसने हीलिंग कंटिन्यू करवाई और हीलिंग 2 या 3 महीने कराने के बाद में उसने बंद कर दी। अब इससे समस्या क्या आती है कि जो आपने ब्लॉकेजेस जो हटाए थे, जो समस्याएं थी पहले, वो समस्या एक्चुअली आप रूट तक नहीं पहुँचे। 3 महीने में उसको रिलीफ मिल गया लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हुई। जो उसके जर्म्स हैं, जो उसके जो भी कीटाणु हैं या जिस भी वजह से वो किडनी में उसको इन्फेक्शन हुआ था, वो एक्चुअली पूरी तरह से हील नहीं हो पाया। तो कोशिश कीजिएगा कि जब तक समस्या ख़त्म ना हो जाए उसके बाद में भी आप कम से कम 21 दिनों तक उसकी और हीलिंग कीजिए, नहीं तो वो समस्या फिर से हीलिंग करने के बाद में आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि समस्या ये नहीं है कि आपने बीमारी आपने हील करना स्टार्ट कर दी और जैसे उसको आराम मिला आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगी। जैसे वायरल फीवर होता है तो डॉक्टर कम से कम 5 दिन की दवाई देता है, लेकिन हमें नॉर्मली 3 दिन में आराम पड़ जाता है और हम यदि वो दवाई बंद कर दें 3 दिन के बाद में, तो वो 5 दिन का यदि हमने कोर्स नहीं किया ना, तो वो फिर से हमें बीमारी होने का चांसेस रहता है। तो बिल्कुल सेम रेकी में भी होता है कि जो समस्या है उसको जब हम हील कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आराम मिलता है, तो उस टाइम पे हमें हीलिंग नहीं बंद करनी है, उसके कम से कम 21 दिनों तक और हमें हीलिंग करना है। तो जब भी मतलब प्रॉपर तरीके से हील खुद भी हो पाएंगे और सामने वाले को भी हील कर पाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो यदि कोई और भी क्वेरीज़ हो रेकी से रिलेटेड या स्विच वर्ड से रिलेटेड, आप कोई वीडियो चाहते हैं या टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि नए आए हैं तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।